फिट कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। और ये डिवोर्स तो होनी है, तय है, और ये अभी हो जाएगी नजदीकी में, कुछ दिन में इनकी शादी सही से आराम से नहीं टिक पाएगी। एंड फिर हमारे बिलाल अब्दुल्ला के बल्ले बल्ले मजे आएंगे। एंड ये जो कि आपने मेरी शादी करवा दी है उससे, बड़ा अच्छा करा, ये डिसीजन बहुत अच्छा था। उतने दिनों से वो क्या झक मार रहा था हमारा आमार, इतने दिनों से कि उन्हें अपने आप को मारने के लिए दवाइयां खा रही थी। एंड इधर से हमारा जो बिलाल अब्दुल्ला है नसबलिए बनकर डांस भी कर रहा है, खूब अच्छे से नाच रहा है शादी में। तो आपने उससे शादी क्यों करवाई, कौन सा तुक फिट करवाया। एंड ये चीज तो जाहिर सी बात है होनी है उनकी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं रिव्यू सुन मेरे दिल। एक तो सुन मेरे दिल का समझ में नहीं आ रहा ये लोग दिखा क्या रहे हैं, दिखाना क्या चाहते हैं बिल्कुल भी। इन्होंने फिलहाल तो स्टोरी में ऐसा कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा स्टोरी किस डिफरेंट तरीके से ये लोग लिख रहे हैं, लिखी है थोड़ी अजीब है। मतलब कि ये शादी किससे करवानी थी, करवा किससे रहे, बाकी सारी चीज तो सही है, शादी होना बड़ी चीज है। एंड इन लोगों ने अमार की शादी करवा दी है यानी कि सदफ से। ये कौन सा सेंस बनता है, कहाँ को जाकर तुक फिट होता है, समझ में नहीं आ रहा। और एक ये हमारी माया अली बोल दिया है कि आप मेरी नजरों में खुदा से दूसरे सेकंड नंबर पर आप आते हैं। कितनी बड़ी बात बोली है उसने। चलो बाकी सारी चीज सही है, लेकिन उसी खुदा से जो आपने बोला है सेकंड नंबर पर आप आते हैं मेरे सामने, वो है, लेकिन उसी इंसान ने आपको रिश्ता पेश करा था अपना कि प्लीज मेरे से शादी कर लो। एंड उसी का आपने खूब अच्छे तरीके से रिजेक्ट करा था, अच्छे तरीके से, जिसे बोलते हैं बहुत प्यार से, कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। एक तरफ से आप उसको इतना अच्छा इंसान भी बता रहे हैं, दूसरी तरफ से आपने उसका रिश्ता रिजेक्ट करा। और ये हमारा बिलाल अब्दुल्ला का समझ में नहीं आ रहा मुझे। अगर मोहब्बत करता है तो बाकी सारी चीजें वह तैयार करने में लगा हुआ है। एक तो इंसान होता है कि चलो रिश्ता होएगा तो होगा उनका, वरना मैं कर लूंगा शादी, मोहब्बत तो मैं करता हूँ। लेकिन लड़के ने ऐसे बिल्कुल नहीं करा, बोला है अमार को जाओ भाई जल्दी जाके रिश्ता करवाओ। एंड खुद इसका रिश्ता करवा रहा है एंड सारी चीजें उसे खुद अता कर रहा है, मतलब कि सारी चीजें पैसे वगैरह सारी चीज खर्च कर रहा है। एंड वो बोली है हमारी माया अली यानी सदफ कि अब आप मेरी नजरों में बहुत बड़े बन चुके हैं, बहुत वो हो चुके हैं, बहुत वो हो चुके हैं। मतलब पहले कुछ नहीं था जिसके लिए आप रोती फिर रही थी, मेरे भाई का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। एंड उस इंसान ने आपके भाई के लिए दिए हैं 8 करोड़ रुपए ऐसे निकाल कर चुटकियों में, लो पकड़ो 8 करोड़ रुपए, आप कुछ मत करो एंड आप जॉब कर लो मेरे यहाँ। वो चीज कितनी बड़ी बात है। एंड दूसरी चीज, उसने खून डोनेट कराया आपके भाई को, उस चीज से उसके दिल में जरा सी भी कोई वो नहीं आई। आपने 3 महीने की छुट्टी मारी, उसने वो भी दे दी थी। और वो खुद, हालांकि वो खुद लेकर चला गया आपके भाई को, ले जाकर लंदन उसने इलाज करवाया, अमेरिका कहाँ गए थे दिमाग से निकल चुका है मेरे। लेकिन ये सारी चीजों का इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ा। लड़की रोती फिर रही थी, भाई के लिए मरी जा रही थी, वो सारी चीज गई भाड़ में। अब उसने रिश्ता तय करवा दिया। तो अब हमारा वो जो है बिलाल अब्दुल्ला बहुत अच्छा है। एक तो हमारी ये जो लड़की है मुझे इसका समझ में नहीं आना, यानी कि हीरा मान, ये कौन सी जहां की चालाकियां चल रही है इसका तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक तरफ बोलती है, उधर जाकर बिलाल अब्दुल्ला से बात करती है कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। एंड दूसरी तरफ बोलती है कि वो चालाकी करेगा, बिलाल अब्दुल्ला चालाकी करेगा। ये लड़की विलन है क्या है, जाहिर सी बात है, ये चीज तो सबको पता है कि ये जो हमारी है हीरा ये मोहब्बत तो करती है बिलाल से, लेकिन कहाँ की चालाकियां कर रही है, ये अभी उसे भड़काए जा रही है उसामा को, यानी कि अपने उसको क्या नाम है, दिमाग से निकल चुका है, मेरे नाम बड़े दिमाग से जा रहे हैं बार बार, तो हम उसामा ही बोलते हैं। उसामा के दिमाग में भरे जा रही है उल्टी चीज, सारी चीज कि ये कुछ करेगा कुछ करेगा। ऊपर से उसामा भी सारी चीजें करवा रहा है उससे, उसके सामने जाकर वो बेचारा क्या क्या कर रहा है तुम्हारे लिए। एंड बाकी सारी चीजें एक्सेप्ट भी कर रहा है, चलो ये भी दे दो, ये भी दे दो, पैसे भी तुम इन्वेस्ट करो मेरी शादी पे। बट इधर से वो बोलता भी है मैं एक चाटा भी मारूंगा, मैं उसे साला साला करता रहता है, एक तो से गालियां देता है, ऊपर से अपने आप को नहीं देखता कितना बड़ा जाहिल में खुद सारी चीजें खुद ले रहा है, पैसे ले रहा है उससे, सारी चीजें एवरीथिंग सारा इंतजाम वो करवा रहा है। उधर से बोलता भी अगर वो कुछ करेगा तो मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। और वैसे बाकी बोला जाए तो बहुत ज्यादा इन्होंने बेकार सी चीज दिखाई है मेरी नजरों में, आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक्टर हीरो है। अगर आपके पास बिलाल अब्दुल्ला तो आपने उससे शादी क्यों करवाई, कौन सा तुक फिट करवाया। एंड ये चीज तो जाहिर सी बात है होनी है, उनकी डिवोर्स हो
जाएगी। वो चीज तो होते सिवाते आप लोग शादी ना करवाते, बाकी और कुछ भी करवा देते। एंड इधर से हमारा जो बिलाल अब्दुल्ला है नचबलिए बनकर डांस भी कर रहा है, खूब अच्छे से नाच रहा है, शादी में मजा दिला रहा है लोगों को। लेकिन फिर भी सदफ के दिल में जरा सा भी बिलाल अब्दुल्ला के लिए रहम नहीं आ रहा, बिल्कुल भी। बड़ी चालाक है वैसे हमारी सदफ, बोलना पड़ेगा। वैसे तो अपने आप को बोलती है बड़ी वो हूँ, मैं बड़ी वो हूँ, लेकिन जहां पर आप लात मार मार कर भगा रहे थे आमार को कि मुझे तो आमार से शादी नहीं करनी, मुझे आमार से शादी नहीं करनी, जबकि उसने जहर खा लिया था। जहर खाते सिवाते आपने आमार को ये तक नहीं बोला जहर क्यों खा लिया, आपके दिल में इतनी सी भी टेंशन नहीं हुई, टेंशन नॉर्मल सी थी। तो फिर भी अब वो बड़ी खुश है लड़की की, तुमने बहुत अच्छा करा बिलाल अब्दुल्ला सर कि आपने मेरी शादी करवा दी है उससे, बड़ा अच्छा करा, ये डिसीजन बहुत अच्छा था। उतने दिनों से वो क्या झक मार रहा था हमारा आमार, इतने दिनों से कि उन्हें अपने आप को मारने के लिए दवाइयां खा रही थी। वो बोल रहा था आपसे प्लीज मेरे से शादी कर लो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तब कुछ नहीं दिखा। मतलब अब उसे सारी चीजें पता चल रहा है एंड एकदम से ही पता नहीं है सदफ को भी क्या हुआ है, ये भी बड़ी खुश है बहुत ज्यादा। एक तो नॉर्मल इंसान होता है चलो जी चलो कोई बात नहीं, शादी हो रही है तो हो रही है, लेकिन ये यहाँ पर खुश भी दिखाई जा रही है, नॉर्मल से नहीं है। ये लड़की हमारी बहुत ज्यादा खुश है, ये चलो शादी हो रही है मेरी, जैसे इसको कब का इंतजार था इससे शादी होने की कि मेरी शादी कब होएगी भाई इससे। ऐसा तो कभी था ही नहीं, वो तो ऑलरेडी आपसे बोल रहा था शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन आपको ही पड़ी थी, मुझे तो आपसे बिल्कुल नहीं करनी। ये मुंह पे थूकने के लिए तैयार नहीं थी जो लड़की, एंड अभी बड़ी खुश हो रही है, बहुत ज्यादा बोल रही है कि वाह बहुत अच्छा करा तुमने बिलाल अब्दुल्ला सर, मेरा रिश्ता करवा कर आमार के साथ। कहाँ का सेंस फिट कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। और ये डिवोर्स तो होनी है, तय है, और ये अभी हो जाएगी नजदीकी में, कुछ दिन में इनकी शादी सही से आराम से नहीं टिक पाएगी। एंड फिर हमारे बिलाल अब्दुल्ला के बल्ले बल्ले मजे आएंगे। एंड ये जो हमारी लड़की है हीरा, ये छला के बड़ी चलती है, बिलाल अब्दुल्ला कुछ करेगा। एंड ये बेवकूफ लोग, मुझे आमार एंड सदफ का नहीं समझ में आता, और वो सारी चीजें कर भी रहा है बिलाल अब्दुल्ला, लेकिन जहां पर वो लड़की भड़काती है उन दोनों को, वहीं पर वे मान जाते हैं हाँ भाई बिलाल अब्दुल्ला तो कुछ करेगा। अगर बिलाल अब्दुल्ला को कुछ करना होता इतने दिनों से, बिलाल अब्दुल्ला तभी कर देता। बिलाल अब्दुल्ला बहुत बेवकूफ इंसान है बेचारा, वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये भड़काती रहती है और वो भी भड़क जाते हैं। वो आपके साथ इतना अच्छा कर रहा है इतने दिनों से, लेकिन फिर भी आप लोग बेवकूफ ही हैं। फिर तो मेरे ख्याल से 2 मिनट नहीं लगती उसे भड़काने में, एंड ये लोग भी बड़े गुस्से में आ जाते हैं हाँ भाई कुछ कर सकता है बिलाल अब्दुल्ला। एंड ये रोशनी है, जाहिर सी बात है ये सारी चीज से आप लोग सहमत होंगे, क्योंकि ये बड़ी ही बेवकूफी दिखा रहे हैं। जो भी चीज हो रही है डिफरेंट सी अजीब सी। एंड ये सारा जो ड्रामे के प्रोमो आए थे, ये ऐसे तो लेवल वाला ड्रामा होने वाला है। ड्रामा अच्छा भी चला था, लेकिन मुझे लगता है अभी ये ड्रामे की थोड़ी बहुत कहानी खराब कर रहे हैं जो चला रहे हैं। बिना फालतू में शादी क्यों करवा रहे हो भाई आमार से, जबकि आमार इतने दिनों से मरा जा रहा था सदफ से शादी करने के लिए, तब सदफ को नहीं सोची चलो कर लो शादी, लेकिन अब तो सदफ भी बड़ी खुश है। एंड ये जो हमारे जाविया है ये भी खुश है। तब तो ये बोले तो नहीं बिलाल अब्दुल्ला बड़े अच्छे हैं, बिलाल अब्दुल्ला बड़े अच्छे हैं। एंड अब तो सब खुश है, एकदम फिट एंड फाइन सारी चीजें परफेक्ट है कि चलो अब अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है चलो जी जैसा भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा होगा। एंड मजा आएगा आगे के एपिसोड देखने में, क्या दिखाएंगे ये लोग। एंड डिवोर्स तो तय है इनकी, अभी से इनका रिश्ता खराब होने लगेगा, स्टार्ट होने ही लगेगा। तो गाइज आई होप ये रिव्यू भी आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।